ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363761। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। NIA ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इसी सिलसिले में NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर में 12 जगह छापेमारी की, जिसमें श्रीनगर, हंदवाड़ा, बारामूला शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में कारोबारी के 2 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। डोकलाम में चला आ रहा भारत और चीन के बीच विवाद निपटा भी नहीं है कि दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग झील के करीब टकरा गई। मंगलवार सुबह पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ। गतिरोध लगभग आधे घंटे तक चला और फिर दोनों पक्ष वापस चले गए। बारिश और बाढ़ का कहर बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मोतिहारी के सिकरानी नदी में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं महाराजगंज जिले में रोहिन और नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। साथ ही जिले के 60 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। देश भर में आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। पूरे देश में देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। देश के कई इलाकों में तिरंगा फहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार लाल किले से तिरंगा फहराया। पीएम ने लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी के पावन पर्व पर देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथ ही पीएम ने आतंकवाद जैसे कई मुद्दों पर भी खुलकर बोला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की ओर से मरीजों को राहत दी गई है। अब एम्स में 500 रुपये से कम की कीमत वाले टेस्ट मुफ्त में होंगे। एम्स इस योजना पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। ये प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केरल में तिरंगा फहराया। भागवत ने पलक्कड़ में तिरंगा फहराया। हालांकि वहां के डीएम ने ऐसा करने से मना किया था। डीएम का आदेश था कि कोई भी राजनेता स्कूल में तिरंगा नहीं फहराए। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर कर्नाटक में कैंटीन खोली जाएगी। इस कैंटीन का उद्घाटन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। इस कैंटीन में सस्ती दर पर भोजन मिलेगा। पहले चरण में 101 कैंटीन खोले जाएंगे। इस कैंटीन में 5 रुपये में शाकाहारी टिफिन और 10 रुपये में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया कराया जाएगा। राजधानी में अपने 2 दोस्तों के साथ सुपर बाइक से रेस लगा रहे एक लड़के की हादसे में मौत हो गई। रेस के दौरान 24 साल के हिमांशु बंसल ने कंट्रोल खो दिया और उसकी बाइक एक कॉलेज की दीवार से जा टकराई। हादसा मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन इलाके में हुआ। पूरी घटना तीनों लड़कों में से एक के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के पालघर और नवी मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान 2 की जान चली गई और 117 अन्य घायल हो गए। बता दें, पालघर में समारोह के दौरान 21 वर्षीय रोहन किन्नी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि को चेन्नई के कावेरी अस्पताल में फीडिंग ट्यूब चेंज करने के लिए भर्ती कराया गया, जो कि दिसंबर में उन्हें लगाई गई थी। डॉक्टरों ने कहा है कि ये एक मामूली प्रक्रिया है। उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक SS अरविंदन ने कहा कि उन्हें शाम तक छुट्टी दे दी जाएगी। वैशाली के चक सिकंदर में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के काफिले पर हमला हो गया, जिसका आरोप राजद पर लगाने के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उनके पीछे कौन चल रहा है।
अमेरिका द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सिख, ईसाई और हिंदू जैसे अल्पसंख्यक जबरन धर्मांतरण के डर में रहते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को ये चिंता भी है कि पाकिस्तान सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाती है। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसके साझेदारी पर करीब 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने ये जुर्माना वर्ष 2015-16 में कृष्णा गोदावरी बेसिन के फील्ड D6 से लक्ष्य से कम नेचुरल गैस का उत्पादन करने पर लगाया है। वर्ल्ड ब्रदरहुड संस्था के अध्यक्ष SS मारवा, आस्का ग्रुप के SD अशोक गर्ग और गुरुचरण सिंह राजू जॉइंट सेक्रेटरी WBO के सहयोग से आम जनता की सुविधाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी का प्रीत बिहार में उद्घाटन किया। बता दें, ये मोबाइल डिस्पेंसरी पूर्वी दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में जाकर गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी। राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह चांदना और अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन धर्मवीर आनंद ने एक शाम भारत माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन कराया। साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में KL राहुल नवंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। बता दें, श्रीलंका के खिलाफ KL राहुल ने टेस्ट सीरीज के 2 मैचों की 2 पारियों में लगातार अर्धशतक लगाकर चोट के बाद शानदार वापसी की थी। मुनमुन सेन की बेटी और सुचित्रा सेन की पोती रिया सेन शादी करने जा रही हैं। वे अपने बॉयफ्रेंड शिवम तिवारी से शादी कर रही हैं। दोनों लंबे समय से रिलेशन में हैं। रिया और इस महीने के अंत में शादी कर सकती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नई सोच, नई उम्मीद, राष्ट्र के नवनिर्माण का आगाज है। साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद रहित नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा सरकार के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।